हेलो बैंकर्स। तो दोस्तों आज हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का डे 41, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन का लास्ट डे था, तो आज हमने उसे समझो एंड कर दिया पूरा, ठीक है। आज से वो सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं। इसके बीच का गैप निकाले थे 25, 26, 30, 39, 55, 78, ठीक है। 25, 26 यानी यहाँ पे 1 आएगा, 26 यानी 4 आएगा, 39 यहाँ पे 9 आएगा, 55, 9 एक जोड़ दो तो हमारे पास आएगा 40, और फिर 10 जोड़ेंगे 50 यानी 16 आएगा। और यहाँ पे 55 में अगर हम 5 जोड़ें 60, 70 और 8, 8 5 हो गया हमारा, 8 5 हमारा 13, 13 और 23, ठीक है। 5 3 8 तो 5 2 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम 1 4 9 16 23, तो यहाँ पे हमारा हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए 5 का स्क्वायर, 5 5 25, यहाँ पे आना चाहिए 25, लेकिन ये 23, तो 55 में 25 जोड़ेंगे 78 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कितना हो गया हमारा 78, ये हमारा रॉन्ग नंबर हो, ठीक है। ये 55, 60, 70, 5 5 10 80 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 78 लिखा तो ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इनके बीच का भी गैप निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। रॉन्ग नंबर सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। 18 + 1 19, ठीक है। और 19 और फिर हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पे, 19 20 22, 3 22 + 5 27, 3 और 5 3 8, ठीक है। तो 35 प्लस हो जाएगा हमारा 5 40 60, 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती है, गलती है यहाँ पे चल रहा है 1 3 5, यानी यहाँ पे ऑड नंबर चल रहा है, ठीक है। 1 3 5, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, 7 के बाद यहाँ 9 आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो 27 में 7 7 14, 14 20 34 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और 34 में अगर हम 9 जोड़ें 43 आएगा, 9 4 13, 13 और 33 43, ये हमारा फुट एकदम बिल्कुल वेरीफाई हो गया, सही है, ठीक है। रॉन्ग नंबर कितना होगा हमारा 35, क्योंकि वहाँ पे 34 आना चाहिए, ठीक है ना। आगे समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट इसका फोकस कर दूँ। अब सही है। चलिए इसका गैप निकाल लेते हैं, ठीक है। 200 + 1 यानी 1, 200 200 कट गया, 1 यानी +2, ठीक है। 200 से 200 कट गया, 15 में से 3 गया यहाँ पे 12, ठीक है। 200 से 2 कट गया और 28, सॉरी 15 और 28, अब 200 15 में से मतलब 2 में से 1 गया बचा यहाँ पे 1, 8 में से 5 गया बचा यहाँ पे 3, यानी 13 होगा, ठीक है। 15 13, अब 28 200 से 200 कट गया, 4 में से 2 गया बचा यहाँ पे 2, 5 से चले गया 8 में से यहाँ 3, अब 20 चले गए 17, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे 1 12 13, इन दोनों के देखो 1 13 और 17, यानी ये ऑड नंबर है, 2 और 12, तो ये गलत हो सकता है, चेक कर लेते हैं। लेकिन 13 और 17 के बीच में गैप है, 13 14 15 भी तो हो सकता था, 16, यानी 13 4 17, यहाँ पे 4 का गैप है, ठीक है। यहाँ अगर 4 का गैप करते हैं तो एक यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ अगर 4 का गैप करेंगे तो यहाँ पे 5 4 9 आना चाहिए, यहाँ करेंगे तो 9 10 11 12 13 है 4 का, ठीक है, सही है। यहाँ पे 9, अरे सॉरी 4 का गैप करेंगे तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 9 4 13, ठीक है। तो 1 5, तो यहाँ पे 9 13 17, और सब में 4 4 का गैप है, ठीक है। 201 5, 206 होना चाहिए यहाँ पे, 206 और 9 9 6 15, 215 बिल्कुल सही है। यानी हमारा रॉन्ग नंबर कितना हो गया 203, क्योंकि यहाँ पे 206 होना चाहिए था, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया। पहले हमने इसका गैप निकाला 1 2 12 13 17, तो इनके इसका गैप निकाला 4, तो हमने देख लिया कि सब में 4 4 हो सकता है, तो यहाँ पे हमने 4 करा तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 4 गैप करा तो यहाँ 9 आना चाहिए। तो 201 में 5 जोड़ने पर 206, 206 में 9 जोड़ने पर 215 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसे भी फटाफट कर लेते हैं। 56 72 47 83 34 90, यानी घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। यहाँ पे देखो बढ़ गया, यहाँ पे घटा, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे घटा, यहाँ बढ़ गया, यानी प्लस पहले चल रहा है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, पहले इनका डिफरेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना प्लस कितना माइनस हो रहा है। उसी में कोई ना कोई हमें पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 गया बचा यहाँ पे 2, 6 में से 2 गया बचा 4, यहाँ पे बचा हमारे पास 7 में से 5 2 20 बचा, ठीक है। 6 में से 2 चला गया, यहाँ पे बचा 4, और 4 इसमें से घटाएंगे हमारे पास 16, ठीक है।
अब 7 में से 4 चला गया, अच्छा ये माइनस हो रहा है, ठीक है, प्लस नहीं हो रहा है, अरे सही तो है, प्लस ही हो रहा है यार, माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अभी 7 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 30, ठीक है। अब 7 में से 2 चला गया तो यहाँ बचेगा 5, 30 में से 5 चला गया, यहाँ बचेगा 25। अब 25 यहाँ घट गया, माइनस हुआ। 8 में से 4 गया, बचा यहाँ पे 40, ठीक है। और 7 में से 3 चला गया, यहाँ पे बचेगा 4, तो 40 में से 4 चला गया, यहाँ बचेगा 36, 36 प्लस हुआ। 3 में से 8 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 50, यहाँ 50 बचेगा 50, और 4 में से 3 गया 1, 50 में से 1 चला गया यहाँ 49, ठीक है। 49 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस होगा, जाहिर सी बात है। 9 में से 3 गया, बचा हमारे पास 60, 60 में से हम 4 घटा देंगे तो बचाएगा हमारे पास 56, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 8 का होना चाहिए, 8 64, ठीक है। 34 में हम 64 करेंगे, 90, पहली बार 34, 56, 90 चेक कर लेते हैं, 5 3 8, 6 4 10, ठीक है। 80 और 10 90, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए 64, तो 64 में जब जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा, तो हमारा राउंड नंबर कितना हो गया, 90। अब जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 6 3 9, यही 90, और 4 4 8, यहाँ पे 98 आएगा। 98 यहाँ पे राइट आंसर है, मतलब होना चाहिए, राइट नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 90 है, तो रॉन्ग नंबर कितना हो गया, 90, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसका पैटर्न अच्छा है इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है। पैटर्न इसमें क्या चल रहा है मैं बता देता हूँ शुरुआत में, ठीक है। देखो, क्योंकि अब टाइम बर्बाद कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें पैटर्न चल रहा है 15 + 1 गुना 1, 16 + 1 गुना 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा जो भी यहाँ पे आएगा उसका +1, फिर गुना 3, यहाँ पे 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, ऐसे चल रहा है। साथ में प्लस प्लस एक एक प्लस चल रहा है, ठीक है। बता रहा हूँ कैसे। 15 + 1 गुना 1 ये चल रहा है, 15 + 1 16, 16 एकम 16 आ गया। अब 16 + 1 गुना 2, 16 + 1 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे आना चाहिए 34, लेकिन ये गलत है, तो हमारा रॉन्ग नंबर कितना हो गया, रॉन्ग नंबर हमारा हो गया, अरे 35, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको पैटर्न बताऊंगा अभी, ठीक है। 34 है तो यहाँ पे आएगा 34 + 1 गुने 3, 34 + 1 35, 35 दूनी, अब 35 की 3 से गुणा करनी है, यानी 3 बार 35 करना है, तो 35 दूनी 70, 70 में जोड़ दो 105 आ गया हमारा। अब सेम 105 गुणा +1 गुणा 4, 105 1 6, 6 का 106 का 4 गुना कर दो, पहले 100 का कर दो, जैसे कि 106 का 4 गुना करना है तो पहले 100 का 4 गुना कर दो, 400, और 6 चौक 24 आ गया, 4 2 4 आ गया, वेरीफाई हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ले आता हूँ। ये जो दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके ऑप्शन है, इससे कर लेना, अगर आपसे हो जाए ठीक है, वरना मैं टेलीग्राम पे से पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। वहाँ आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन सीरीज खत्म हो गई, कल से हम लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो इंट्रो वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी वो लंबे समय तक चलेगी, वरना फिर मैं सभी ज़्यादा समय तक चलाऊँगा नहीं, क्योंकि जिसमें आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उस चीज़ को मैं नहीं चलाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मतलब आप लोग देखेंगे नहीं और फिर मेरा टाइम बर्बाद होगा, इससे अच्छा मैं अपना पढ़ लूँ, है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।